और फिर भी हमारे पास कुछ नहीं होता, हम केवल चीजों को एक निश्चित समयावधि के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि वे किसी और के पास नहीं चली जाती। कभी कभार कोई चीज एक परिवार में कई पीढ़ियों तक रह सकती है, लेकिन आखिरकार वह आगे चली जाएगी। जीवन एक प्राकृतिक लय और प्रवाह है। चीजें आती है, जाती है। मैं मानती हूँ कि जब कोई चीज जाती है तो केवल कुछ नए और बेहतर के लिए जगह बनाने के लिए जाती है। कितनी अच्छी सोच। घूम गया चले गया, घूम गया चले गया, जाने दो, नया आएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको क्या चाहिए वो अट्रैक्ट करो, जो चले गया उसको धन्यवाद दो। अटक जाते वहीं, कहाँ गया होगा, किसने चुरा होगा, किसने ले लिया होगा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। उसको इजाजत दो जाने की और नया को आने की। डरो मत, आपके लिए भरपूर है। लेकिन हम बेचैन हो जाते, कोई चीज गुम गई तो, चली गई और तो। आंटी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजों से अपना बहुत लगाव होता है, वो नहीं मिलती। अब मेरी बेटी ने बैग में कुछ रखा था उसके स्कूल के लास्ट डेज का, और हाँ वो गुम गया। तो वो ऐसी रो रही है कि मम्मी मिल नहीं रहा, वो मेरा बहुत कीमती था। हाँ और हाँ। उसको समझा समझा के थक गए कि बेटा ठीक है, मिल नहीं, ये जाएगा अगर देखो, कुछ मिलना कुछ होगा। चीजें अभी स्कूल की जैसे जरूरी है उस वक्त, तो उसको एक ही बोलो कि बेटा सत्य परिस्थिति सामने आई, बोलना शुरू करो। कहीं गिर गई होगी, किसने निकाल ली होगी, कुछ भी हुआ हो गई तो सामने आएगी। अन्यथा उसको बोलो कि नया तैयार करे या नया ले, या कुछ भी जो भी हो, या गई तो गई, फिर अब क्या कर सकते। लेकिन सत्य परिस्थिति सामने आ रही है ना, कहीं भी चीज मतलब गिर जाती है यार, हमको दिखती नहीं है तो दिखती है। थैंक यू दीदी, ये बहुत काम करता है मेरे लिए तो। मैजिक जैसे हो गया है, कुछ भी भूल जाती हूँ तो यही मैं दोहराती हूँ, 2 मिनट में याद आ जाता है हाँ, कैसे ये है बोल के। सही है ना, क्योंकि हम रख के भूल जाते हैं चीजों को, या गिर भी जाती है। कभी कभी ऐसे कोने में, कहीं कपड़े के पलंग के पीछे गिर जाएगी, ध्यान में ही नहीं आता कहाँ गई चीज, छोटी रहती कभी। अपन बोलते सत्य परिस्थिति सामने आती तो कहीं भी वो बुआरा निकलते समय वो चीज को खींच लेते हैं तुरंत, रो हफ्ते में एक दिन में उसी दिन खींच लेते हैं, तो वो सामने आ जाती है। सत्य परिस्थिति सामने आ रही है, बस एक बहुत काम करता है। प्रशंसा को स्वीकार करें। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, फिर भी वे प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते। मैंने कई उभरते नायकों और नायिकाओं को देखा जो स्टार बनना चाहते थे, फिर भी जब कोई उनकी प्रशंसा करता था तो वे असहज हो जाते थे। प्रशंसा समृद्धि का उपहार है, उसे गरीब माँ पूर्ण रूप से स्वीकार करना सीखे। मेरी माँ ने शुरुआत में ही मुझे सराहना या उपहार पाने पर मुस्कुराकर धन्यवाद कहना सिखाया। यह सलाह मेरे पूरे जीवन में एक अमूल्य संपत्ति रही है। सराहना स्वीकार करके उसे लौटा देना और भी बेहतर होता है, क्योंकि इससे सराहना करने वालों को ऐसा महसूस होता है मानो उसे कोई उपहार दिया गया हो। यह सद्भावना का प्रवाह बनाए रखना है। लगातार हर सुबह उठने और एक नया दिन देखने में सक्षम होने का आनंद उठाइए। जीवित होने का आनंद उठाइए, स्वस्थ रहने का, मित्र होने का, चरित्र रचनात्मकता दिखाने का, जीवन के उल्लास का एक जीवंत उदाहरण होने पर प्रसन्न हो। अपनी सर्वोच्च जागरूकता के स्तर पर जिए, अपनी रूपांतरण प्रक्रिया का आनंद ले। कितनी सुंदर छोटी छोटी बातें बहुत सहजता से वो बताती है और हमें सिखाती है। कितनी सहज सरल जिंदगी है। सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहो, धन्यवाद देते रहो। कुछ मिलता है, एक्सेप्ट करो, आभार के साथ ग्रहण करो। नहीं, मैं नहीं लेती हूँ, मेरा पचकान है, मुझे ये नहीं चलता, मुझे वो नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमें देने की इच्छा नहीं होती है या हमें भार लगता है। जो भी आपके पास कुछ भी आता है, प्रशंसा के साथ, धन्यवाद के साथ उसे स्वीकार करो। सामने वाले को तुरंत धन्यवाद देना न भूले, और फिर देखो आपकी जिंदगी में चीजें कितनी बढ़ती 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 चली जाती है। इस समृद्धि का लेसन आज हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है। कल से हम एक नया लेसन फिर शुरुआत करेंगे। ठीक है, अभी भी समृद्धि के कुछ आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आज लिख लो, कल पूछ लेना, फिर हम आगे बढ़ने वाले। आज का है पूरा करते हैं, कल फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे सबको। कार्ड निकलने, हाँ, कार्ड निकलना है, कार्ड। मैं ना अभी इधर आई हूँ मुंबई। कार्ड आपके पास, किसी के पास होते निकालो। यहाँ लाना ही रह गया मेरा, एक्चुअली इतनी जल्दी जल्दी में आई उस दिन में। ठीक है, फिर मिल जाती जीत हो जाएगी वो। देखिए अपनी कार्ड रहा है क्या, मेरे सामने रखा है। हाँ, नहीं भैया निकाल रहे हैं, सुरेश भैया। हाँ जी। भैया अनम्यूट करो।
मेरा आभा मंडल दिव्य शक्ति द्वारा हमेशा सुरक्षित है। मेरा आभा मेरा मंडल आभा दिव्य मंडल शक्ति दिव्य द्वारा शक्ति हमेशा सुरक्षित सुरक्षित है। मेरा मेरा आभा आभा मंडल मंडल दिव्य दिव्य शक्ति द्वारा शक्ति हमेशा हमेशा सुरक्षित सुरक्षित है। मेरा आभा मेरा मंडल आभा मंडल दिव्य शक्ति दिव्य द्वारा हमेशा सुरक्षित सुरक्षित। देखो उसे फील करो, महसूस करो, कितना अच्छा महसूस होता है। अपने आभा मंडल को देख के फील करो कि दिव्य शक्ति ने उसे घेर लिया है और मैं सुरक्षित हूँ। ये करना है। आज मैं ये सोच ही रहा था बोलना कि हर एक किसी को एक बार कार्ड निकालने का, पूरी आज मेरी बारी आ गई। बढ़िया, अब रोज एक एक जन निकालेंगे जिनके पास है, बाकी के भी सबको लोगों के और पास। आनंद आएगा, कार्ड पास Yes, में रखेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है भैया, थैंक यू। देखो कैसे प्रकृति ने आपके सामने वो लाया, है ना, कैसे हम डांटते हैं और कैसे विश पूरी होती है। इसके सिंपल उदाहरण ये है। मुझे भी गिल्ट नहीं आया यार, मैं भूल गई। तैयार है ना मेरे लिए, मुझे जो चाहिए। आपने हम सबको तैयार किया है। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि अरे यार मैं क्यों भूल गई, क्यों नहीं लाई, रोज निकालना है, मुझे याद रखना चाहिए था बुक के। अब कैसे रहता, आधी बुक्स मेरी यहाँ रखी रहती है और बाकी की वहां रखी रहती है, तो मुझे वो लाना ले जाना नहीं पड़ता। कोर्स की 2 बुक मैंने बना के रखी हुई है, तो इट्स ओके। अब यहाँ भी कुछ कार्ड्स तो ला के रखने ही पड़ेंगे मुझे, नो डाउट। थैंक यू भैया, थैंक यू। अब कल और किसी का Thank you. नंबर आएगा कार्ड्स के लिए। ओके, थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू। Thank you. Bless you. हैव अ गुड डे। Thank you. थैंक यू।